हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाम क्रिएशन। आज हम शाम क्रिएशन में इस तरीके के कॉर्ड मोतीज बनाना सीखेंगे। बीड्स, ये देखिए, आप इन्हें ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, माला बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ईयरिंग्स के लिए कर सकते हैं और बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बनाना बताती हूँ। मैंने ये थोड़े स्मॉल साइज़ में बनाए हैं और मैं आपको इसी साइज़ के बनाना बताऊँगी। आप इसे बड़ा करना चाहें तो आगे बड़े भी बना सकते हैं, इनमें रोज़ बनाकर। तो मैं आपको बनाने के लिए बताती हूँ। इसके लिए मैंने ऑरेंज कलर का वूल लिया है, सीजर, निडल और मेरा क्रोशिया हुक। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए एक मैजिक रिंग बनाएंगे, ठीक है। और मैजिक रिंग में हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें थोड़ा नीचे का धागा ना, इसमें थोड़ा लूप धागा बड़ा रखना है। फिर हम मैजिक रिंग बनाएंगे और अब हम इस मैजिक रिंग में 8 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसे टाइट करके मैजिक रिंग को, और हम इसे फर्स्ट स्लिप स्टिच में ज्वाइंट कर देंगे यहाँ से। देखिए, हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, देखिए आप देख पा रहे हैं, ज्वाइंट कर दिया। अब हमारा फर्स्ट सर्कल तैयार हो गया 8 मैजिक रिंग से। ज्वाइंट करने के बाद एक सिंगल स्टिच बनाएंगे स्टैंड के लिए। अब हमें इनको 8 को 10 बनाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। तो हमारे ये 4 हो गए। अब अगले हुक में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उससे अगले में भी फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 6 होगा। अगले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब पहले 2 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया और तीसरे में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हमारे 2 हुक बचेंगे, तो हम इन 2 में भी एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारी इस रो में टोटल 10 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। देखिए, हमारी सेकेंड रो तैयार हो गई। थर्ड रो के लिए एक चेन ली। अब हमें इन 10 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 10 सिंगल क्रोशिया दोबारे करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको 10 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 10 सिंगल करके क्रोशिया करके दिखाती हूँ। तीसरी रो के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी छोटी बीड्स, मतलब छोटे मोती बना रही हूँ मैं। हम 10 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब इसे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो मैं इसे यहीं पर अगली रो में, फोर्थ रो में बंद कर दूंगी। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो एक रो और बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 के बाद एक बढ़ाया था, अगली रो में आप 3 के बाद एक बढ़ा सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसे आपको फोर्थ रो में बंद करना बताऊंगी। तो मैं आपको इसे बंद करना बताती हूँ। हमें इसे 10 को 8 बनाना है। अब तो पहले हमने ज्वाइन करके एक स्लिप स्टिच बनाया। अब हम पहले क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया, हमने जैसे 2 बढ़ाए थे तो हमें यहाँ वही 2 घटाने हैं। दूसरा बनाया। अब तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया का फ्रंट हुक लेंगे और चौथे वाले, देखिए, 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया है। अब तीसरे वाले का हम ये फ्रंट हुक उठाएंगे। देखिए, फ्रंट हुक उठाया, ठीक है। और अब चौथे वाले का भी ऐसे ही फ्रंट हुक उठाएंगे, ठीक है। और अब एक निकाल के इन सबको एक साथ स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक क्रोशिया कम हो गया। अब अगले 2 हुक में भी 2 सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 और 2। अब उससे अगले में भी इस तरीके से एक अगले का फ्रंट हुक उठाया, फिर उससे अगले का फ्रंट हुक उठाया,
फिर निकाला और ये हो गया कट गया। अब हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया बचे हैं, तो 1 और ये 2, ये हमारे अब इस रो में हमारे 8 सिंगल क्रोशिया बचे। बुनने के बाद इन्हें स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर दिया और धागे को थोड़ा सा लंबा करके यहीं से कट कर लिया। ठीक है, अब हमारा ये बीड्स मोती का सर्कल तैयार हो गया। नीचे वाले धागे को जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था इसे होल में से निकाल के सारा इसी के अंदर फिल कर देंगे, क्योंकि हमें बीड्स को थोड़ा फ्लफी भी बनाना है। तो ये सारा धागा हम क्रोशिया हुक से उल्टी साइड से दबा के ठीक है, हमने नीचे वाला धागा तो सारा इसमें फिल कर दिया और अब हमें इस वाले धागे से इसे बंद करना है। तो पहले हम इस धागे को सुई में पिरो लेते हैं। देखिए मैंने इसे सुई में पिरो लिया। ठीक है, अब हमें इसे स्टिच करना है। तो हमें कहाँ वर्क करना है, ये हमने यहाँ पे, ये जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ना ये सारे धागे, देखिए आप ध्यान से देखिए, ये देखिए ये सारे हमें ऊपर दिख रहे हैं जहाँ हमने बंद करा है, ये सारे धागे हमें इनमें काम करना है। तो देखिए सुई हमने पिरो ली, तो जो पहले ऊपर धागा दिख रहा है इसमें डाला इसे, फिर इससे अगले में डाला, टाइट किया, अगला धागा दिखा उसमें डाला, टाइट किया। ठीक है, अगला धागा दिख रहा है उसमें डाला, टाइट किया। तो देखिए ऊपर शेप आनी शुरू हो गई ना। तो हमें इस तरीके से इस धागे को जो ऊपर जो दिख रहे हैं हमें इनमें डालते हुए टाइट करके एंड तक आना है। वो देखिए इस तरीके से हमारा मोती का ऊपर होल बन गया। इसको एक बार इसमें से निकाल के फिर दूसरी साइड से भी निकाल लेंगे और इस बचे हुए धागे को भी ना हम क्रोशिया हुक की मदद से इसी सर्कल में डाल देते हैं, इसी मतलब राउंड में, ताकि ये पफी रहे, थोड़ा सा ना मोती थोड़ा भरा भरा सा लगे। ये देखिए मेरा मोती तैयार है, मैंने पूरा भर दिया धागा उसमें। तो इसी तरीके से मैंने ये सारे मोती तैयार किए हैं। इसी तरीके से मैंने सारे मोती तैयार किए हैं। तो आप अपने लिए माला के लिए तो इस तरीके से मोती तैयार कर सकते हैं, माला बना सकते हैं, ईयरिंग में यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी। थैंक यू गाइज।